नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। मुंगिया स्टील लिमिटेड के संस्थापक डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया, जो पहचान की मोहताज नहीं, लेकिन उनकी सफलता की कहानी बेहद दिलचस्प है। इन्होंने अपने स्कूटर की सवारी करते हुए लोहे की कीलें बेची और अब 600 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले कंपनी तक के सफर को तय किया। न्यूज इंडिया से खास बातचीत में स्टील किंग डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया ने अपने संघर्ष भरे सफर की कहानी को साझा किया है। मुंगिया स्टील लिमिटेड वैसे तो पहचान की मोहताज नहीं, लेकिन जो इसके संस्थापक हैं उनकी एक रोचक कहानी है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कहीं न कहीं वो युवाओं के लिए आइकॉन की तरह है। अभी गुणवंत सिंह मुंगिया जो संस्थापक हैं मुंगिया स्टील लिमिटेड के, वो हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानते हैं उनकी जुबानी कि किस तरह से एक स्कूटर से लोहे के कील बेचते हुए उन्होंने स्टील फैक्ट्री का सफर तय किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि सफर जो आप कर रहे हैं वो क्या रहा, क्या खास सिर्फ ये है कि जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है उसी प्रकार उसको आगे का रास्ता समझ में आता है। हम पहले से बहुत बड़े बड़े अगर टारगेट बनाते हैं तो हो सकता है हमारे सक्सेसफुल ना हो, लेकिन एक कोशिश लगातार करनी, ईमानदार कोशिश, मेहनत वाली कोशिश अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और सफलता का पैमाना क्या है कि आपने पहले कभी, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने कभी सोचा था कि हम एक रोलिंग मिल रहा है तो रोलिंग मिल पर पहुंच गए, इसके बाद क्या करें, इसके आगे फिर और इसके आगे हम क्या काम कर सकते हैं। इस प्रकार के जो भी काम हैं तो हमारे बहुत सारी अब इंडस्ट्री लगी, तो जिस वक्त पहले हमने सोची थी उस वक्त हमारा सफर पूरा हो गया मान लें। ऐसा नहीं होता। सफलता इस प्रकार से है कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहो तभी सफलता है। आप कहीं पर भी आप अगर रुक गए तो सफलता नहीं, क्योंकि कहीं पर भी सफलता में कोई फुल स्टॉप नहीं होता। और अपने जीवन काल में जितना हो सकता है आदमी सिर्फ इतना ही ध्यान रखे कि कुछ लेके तो ऊपर जाना नहीं। इसलिए किसी का नुकसान नहीं करे, किसी को परेशान नहीं करे और एक ईमानदार कोशिश करे। और सबसे बड़ी बात है, व्यापार कम से कम ये जरूर सिखाता है कि यदि हमने ईमानदारी से कोशिश की तो लोगों का हम पर विश्वास बढ़ा, और जितना लोगों का विश्वास बढ़ेगा उतने आप आराम से व्यापार कर सकोगे, और जितने लोगों का आप पर ट्रस्ट बढ़ेगा उतने ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और जितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे उतना आपका व्यापार बढ़ जाएगा। गुणवंत जी, स्टील किंग कहा जाता है आज के समय में, वर्तमान समय ये संघर्ष का सफर कैसे शुरू हुआ? कहा जाता है कि आप स्कूटर से लोहे की कील बेचा करते थे और उसके बाद स्टील फैक्ट्री करते थे। देखिए, जो लोहे की कील बेचा करते थे ये कहा नहीं जाता, ये सच्चाई है। हमने स्कूटर पर अपने साथ ले जा करके पहुंचा करके या अपने सिर पर रख करके बस पर चढ़ाना, या ये सब काम खुद से किया हुआ है। अभी बोलने से लोग भरोसा करे या ना करें, लेकिन हमने जरूर किया है। और उस समय की ऐसी आवश्यकता थी, क्योंकि हर समय एक चीज का ही सिर्फ ध्यान रखना है कि हमारे पास में बहुत समय नहीं है। जो भी काम करना है आज का काम कल पर नहीं टालना है। जितनी जल्दी हो सके आप अपना काम को आगे बढ़ाइए। इसमें सबसे बड़ी बात कि आपके पैसे बचेंगे, आपका समय बचेगा, और उसके बाद आप कम समय में जितनी ज्यादा दूरी तय कर लेंगे वही आपकी जीत। 1984 के दंगों को लेकर समय भी आपका पूरा परिवार फिर से आपने शुरुआत 1984 में जो भी नुकसान हुआ है वो पैसों का नुकसान हुआ है, किसी के विश्वास का नुकसान हमने नहीं किया। हमने ये किसी से नहीं कहा कि हम लुटा गए हैं इसलिए हम तुम्हारा पैसा नहीं देंगे, हम लुटा गए इसलिए किसी का पैसा रख लें या कुछ भी गलत किसी के साथ कर दें। हमने ये सब नहीं किसी का किया। इसलिए विश्वास तो लोगों का बढ़ा, और जितना विश्वास बढ़ेगा व्यापार में, आप जितनी ईमानदारी से काम करो। एक बात बताइए कि अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं तो लोग क्या चाहते हैं हमारे पास में अगर आएंगे तो हमसे क्या उम्मीद करेंगे कि हम इनके पास आएं या किसी के पास भी जाएं, तो यही विश्वास करेंगे या कोशिश करेंगे कि हम एक ईमानदार आदमी से व्यापार करें। अगर ये उसको पूरा भरोसा हो कि ये ईमानदार आदमी है तो निश्चित रूप से उसी के पास में जाएंगे। तो व्यापार तो इसी तरह बढ़ना था, और हमने हमेशा ये सोच के काम किया है कि हमेशा हार के जीतना ही, मैंने हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। इसलिए कुछ दे करके, किसी को कुछ अच्छी सेवा दे करके, किसी को अच्छा मटेरियल दे के, अच्छी क्वालिटी दे करके, अच्छे से अच्छा दे करके, तब उससे कुछ लेना। इससे क्या हो रहा है कि लोगों का इतना भरोसा है कि जो भी कहा है उससे अच्छा ही मिला, तो व्यापार तो बढ़ जाएगा। किसी का भी बढ़ सकता है, जिन्होंने मेहनत की है। समय उतना ही सबके लिए। हम अपने व्यापारियों को भी यही बताते हैं
कि जिनकी बिक्री बहुत ज्यादा है उनको भी सुबह से लेकर शाम तक ही समय मिलता है, आपको भी सुबह से शाम तक समय मिलता है। जो बैंक में एम्प्लॉय हैं, आप बताइए, उनको भी 60 साल तक की लिमिट है, कोई चेयरमैन तक बन जाता है, कोई चीफ मैनेजर बनकर रिटायर करता है। तो ये सिर्फ अपनी मेहनत है। जो भी काम जहां भी कर रहे हैं, जो जितनी मेहनत से जितनी कोशिश करके आगे बढ़ रहे हैं, और नहीं तो ऐसे भी लोग हमें मिलते हैं जो कहते रहे बने रहो, अगला काम करेगा अगला, तो वो भी है। दुनिया सब तरह की है, लेकिन आगे कौन बढ़ा, जिस पर ज्यादा लोगों ने ट्रस्ट किया। फर्नीचर की बिजनेस जो सबसे पहले शुरुआत की, फिर पाकिस्तान में जी। फर्नीचर से फिर स्टील में पिताजी शुरू से बढ़ी का काम जानते थे, उन्होंने वो काम शुरू किया था। हमारे ताऊ जी उनके साथ थे। दोनों जिस समय अलग हुए तो आपस में प्रेम बहुत था। बोले अगर सेम बिजनेस करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो, इसलिए हम ये बिजनेस ही नहीं करेंगे। और मेहनत करने वाला कोई भी काम करे, पिताजी ने ही कांटे का काम शुरू किया था। और आपने उसको फिर बढ़ाया। आपने कब इस फैक्ट्री का स्थापना किया? देखिए, हम लोग जब काम साथ में कर रहे थे तो उस समय कांटे का काम था, उसके बाद रोलिंग मिल जो लगी थी। लेकिन मुंगिया स्टील जो हमारी अभी चल रही है, ये हमारी एक्चुअली में 1995 में हम लोगों ने इसकी स्थापना की थी। और सन 2000 से फिर जब हम एकदम इकलौता अपना काम अपने से करने लगे 2000-2001 से, उसके बाद हमने अपना फोटो देके अपना प्रचार शुरू किया। और एक माध्यम हमने एक ऐसा तय किया कि जिससे कि लोग जाने, क्वालिटी को समझ सके। तो हमने जाके गांव-गांव में मिस्त्री लोगों से मीटिंग करके, जैसे एक सब लोगों को बुला के, और अब इसके बाद में आपको डीलर्स मीटिंग ये सब लोगों को एक्चुअली क्या है कि कुछ चीजों को बताना भी होता है, जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए। तो उस तरह से हमने एक तरफ जैसे एडवर्टीजमेंट का काम चलता है, यह भी किसी बिजनेस से कम नहीं है। जिस तरह से हम लोग फैक्ट्री चलाते हैं, उसी तरह इसमें भी बहुत मेहनत और बहुत चीजों को देखना होता है। इसी को जुड़ा सवाल है कि सभी बड़े या फिर अन्य प्रोडक्ट्स वो किसी न किसी को हायर करते हैं, लेकिन आपने खुद को प्रेजेंट किया, क्या वजह? देखिए, सच्चाई हम बता देते हैं आपको। उस वक्त मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे। जिस वक्त हमने एडवर्टीजमेंट शुरू किया था, उस वक्त मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे हम किसी को लाते। और फिर एक भरोसा तो था ही कि जितनी भी बात दिखानी है क्षण में, ये कोई कॉस्मेटिक तो है नहीं, इसमें दिखानी है मजबूती, और मजबूती के लिए सरदार जी काफी है। कहीं न कहीं लोहे की स्टील की बात थी, इसलिए सरदार जी सामने आए। तो स्टील की मजबूती दिखानी थी, इसलिए यह भरोसा था कि सरदार जी काफी है। कि सरदार जी का बड़ी, आप सिनेमा वगैरह में भी देखते होंगे, जहां कहीं वीरता की बात है, कहीं लड़ाई की बात है, कहीं मजबूती की बात है, तो वहां पर सरदार जी तो ऐसे जो जितने हीरो हैं, मुझे लगता है सभी पगड़ी बांध के और सरदार जी बन करके आए हुए। तो मुझे क्या, मैं तो शुरू से ऐसा हूँ। बिल्कुल, काली पगड़ी लगा करके आप लगाते, कोई भी पगड़ी हो। पगड़ी का कलर तो हमारा लाल भी रहा है, अदर कलर्स भी बहुत सारे रहे हैं। कलर, पगड़ी का कलर हमारा जो है उसके लिए कोई बात नहीं, हमारे सभी कलर की पगड़ी आप देख सकते हैं, या एडवर्टीजमेंट में भी, और ऐसे भी हम हमेशा अलग अलग कलर की पगड़ी बांधते ही हैं। गुणवंत जी, जिस तरह से एक शुरुआती दौर से लगभग 350 करोड़ का टर्नओवर तक पहुंचना, अभी के युवा जो खास करके वो तुरंत हमारा 600 करोड़ का, भाई आप कम क्यों चलिए अभी प्रेजेंट में जी। तो अभी जो युवा है खास करके वो तुरंत हार मान जाते हैं, या बिजनेस के मामले हो, सर्विस के मामले हो, या अन्य मामले हो। आपने हाल के दिनों में ये आंकड़ा भी देखा होगा, आत्महत्या का आंकड़ा हो, या फिर सफल नहीं होने पर जो कदम उठा रहे हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश होगा, चूंकि आप भी युवावस्था से इस बिजनेस को शुरू किए थे और यहाँ तक पहुंचे? हम बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी कभी नहीं रहे। हमने सिर्फ धैर्य के साथ काम किया और मेहनत से काम किया। सिर्फ इतनी सी बात है कि जो भगवान ने दिया है ना, तो उससे हम बहुत संतुष्ट रहे। आज भी बहुत संतुष्ट है कि हमने जितना कभी सोचा नहीं था उतना भगवान ने मुझे दिया। इसलिए मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि हम किसी होड़ में शामिल हों कि हमें आज ही ये चाहिए। तो जो ये युवाओं में क्या है कि वो कम समय में बहुत ज्यादा अर्न करने की जो उनकी महत्वाकांक्षा ज्यादा होने की वजह से, कि हम तुरंत से जाके कुछ अचीव कर लें, समय नहीं देना चाहते उसके लिए। तो हम लोग तो शुरू से पढ़ते आए हैं, समय आए तरुआ फले केतक संचो नीर। तो मेरा कहना है कि एक समय भी एक फैक्टर है जिसका लोगों को भरोसा भी रखना होगा और उसके साथ साथ में लगे रहना होगा। यह भरोसा है कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट मिलेगा ही। गुणवंत जी, आपने कहा 600 करोड़ का टर्नओवर हो गया, सफलता का श्रेय किसको देंगे शुरुआत से अब तक? सफलता का श्रेय तो हम कहेंगे कि हमारे साथ हमारी जो टीम है, अकेला कुछ भी आदमी नहीं कर सकता। हमारी टीम बहुत अच्छी है। हम पर्सनली चाहें तो सेल्स का सारा काम नहीं देख सकते,
प्रोडक्शन का भी सारा काम नहीं देख सकते, एडवर्टीजमेंट का भी सारा काम नहीं देख सकते, मार्केटिंग का भी सारा काम नहीं देख सकते। तो ये सारी टीम हमारी बटी हुई है। क्योंकि हमारी टीम अच्छी है, हमारे टीम के लोग मजबूत हैं, इसलिए हम पर बहुत लोड भी नहीं है और हम बहुत आसानी से सारा काम कर पा रहे हैं और बहुत अच्छे से ये हमारा काम हो रहा है। हमारी टीम हमेशा टीम वर्क पर भरोसा रखना होगा। कहने का मतलब दूसरे पर रिलाई करना होगा कि काम कर सकते हैं वो, आप उनसे काम ले पाएं, उनको समझ पाएं, उनको अपनी बात समझा पाएं, ये बहुत बड़ी बात है। आपकी टीम में अभी वर्तमान में जिस तरह से शुरुआत अभी हुई है, कितनी टीम में है, कितने लोग काम कर रहे हैं और क्या लोगों उन लोगों को क्या संदेश देना है? हम टीम के लोगों को अब कुछ संदेश नहीं दे सकते, हमें उन्हीं से संदेश मिलते रहता है कि जितनी मेहनत से वो लोग काम कर रहे हैं, जितनी ईमानदारी से वो लोग काम कर रहे हैं, मुझे पहले ही बहुत खुशी है कि हमारी टीम बहुत अच्छी, मैंने पहले ही आपको कहा। इसलिए उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जिस प्रकार वो लोग लगे हुए हैं उसी प्रकार वो हमारे इस मजबूती की कड़ी हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारी टीम हमारे साथ पूरे जोश के साथ जुड़ी हुई है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ऊपर वाले ने मुझे इतनी अच्छी टीम भी दी और इसके साथ साथ मैंने बहुत आशीर्वाद है कि मैं कह सकता हूं कि हमारा काम आज भी आम फैक्ट्रियों से बहुत अच्छा चल रहा है।